बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं यूनिट नंबर 5, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ें बतानी है आपको, वो आपने याद रखनी है। सबसे पहले ये वर्ड देखें, लीनियर है। लीनियर का मतलब होता है कि आपके पास कोई वेरिएबल होगा, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1 होगी। ठीक है। लीनियर का मतलब क्या होगा, x की पावर ज़्यादा से ज़्यादा 1। और इक्वेशंस जिसमें इक्वल का निशान होता है। लेट्स सपोज x + 2, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, अभी एक्सप्रेशन है। अगर मैं इक्वल के बाद में कुछ लगा दूँ तो लेट्स सपोज 9 है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई। साथ में इन इक्वालिटीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। इन इक्वालिटीज़ क्या होती हैं, जैसे ये इक्वालिटी का साइन है ना, ऐसे इन इक्वालिटी का साइन होता है। एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन, और फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू। जब ये नीचे लाइन लगा देते हैं तो फिर और इक्वल टू बन जाता है। और फिर इसके साथ होता है लेस देन और इक्वल टू। तो ये इनइक्वालिटीज़ हैं। क्वेश्चंस बहुत आसान है। ठीक है, तो साथ साथ जब क्वेश्चंस आते जाएंगे तो जो चीज़ें डिटेल में बताने वाले होंगी मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा। ओके बच्चों। जी तो बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। आपने एक तो सॉल्व करना है सिंपल, और जो सॉल्यूशन आएगा उसको रियल लाइन के ऊपर आपने रिप्रेजेंट भी करवाना है। आपके पास ये एक सिंपल लीनियर इक्वेशन है। देखें, x की पावर ज़्यादा से ज़्यादा 1 है। बेसिकली सॉल्व का मतलब है यहाँ से x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ओके, तो देखें ये आपके पास क्वेश्चन है। ये +30 कांस्टेंट नंबर है ना, तो इसको मैं +30 को उस साइड पर ले गया हूँ -30। अब क्या होगा, -6 और -30 ये ऐड हो जाएंगे दोनों, तो माइनस का 36 बन जाएगा। और 12 इस साइड पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड होगा, तो 12 3 ज़ा 36 और -3 आ जाएगा। अब चेक भी करना है कि हमने जो आंसर निकाला है क्या सही है। आपके पास जो क्वेश्चन है ना ये वाला, यहाँ पर x की जगह पर -3 पुट करना है। ये देखें, चेक में ये क्वेश्चन लिखा है, x की जगह पर -3 पुट करेंगे और चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आता है कि नहीं आता। तो चलिए 12 3 ज़ा -36 और +30 एज इट इज़ आ गया, और इस साइड पे तो -6 आ रहा है। अब ये देखें 30 प्लस का और 36 माइनस के, जब इनको सॉल्व करूँगा तो -6 आ जाएगा। तो -6 इज इक्वल टू -6, तो ये ट्रू है, ये सही बात है। अब हमने रियल लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट करवाना है। यहाँ पर देखें, ये मैंने 0 इस साइड पर पॉजिटिव x वाले नंबर्स ले लिए हैं, 0 से बैक साइड पर नेगेटिव x वाले नंबर्स ले लिए हैं। सही है, यानी यहाँ पर 1 2 3 4 पॉजिटिव में और यहाँ पर नेगेटिव वाले। अब हमने क्या करवाना है, हमारा -3 आया था, यानी x जो है ना आपने -3 रिप्रेजेंट करवाना है। तो देखिए एक ये 3 है, एक ये 3 है, तो माइनस वाला 3 ये है ना, तो इसके ऊपर आपने क्या नाम है सर्कल करके या थोड़ा सा इसको गहरा कर दें, लाइन ऊपर कर दें, सर्कल बना दें, जैसे आपका दिल करता है वैसे कर लें। तो ये मैंने -3 लिख दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। हमने क्या किया है, सॉल्व भी कर लिया है, x की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, चेक भी किया है, और साथ में रियल लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट करवा दिए। आगे बच्चों है सेकंड पार्ट। ये देखें, अब 2-3 तरीके हैं। या तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम ले लें। ठीक है, पहले तो ये +6 उधर जाके क्या हो गया, -6। ठीक है, -12 और -6 -18 हो गए, और 3 इधर डिवाइड है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 3 ज़ा -54 आ गया। या आप सारी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डायरेक्ट ही आपके पास सिंपल लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, जिसके फ्रैक्शंस में कोई भी चीज़ नहीं होगी। तो आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह करवा लें या आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएं। अच्छा, -54 है, इसको अब चेक भी करना है कि क्या हमारा आंसर ठीक है -54। तो ये देखें, ये क्वेश्चन था ना, यहाँ पर x की जगह पर मैंने -54 पुट कर दिया है। ठीक है, अब चेक करते हैं। देखें, x की जगह -54, अब 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 2 कैरी आगे चले गए, 3 8 ज़ा 24, -18 + 6 और राइट हैंड साइड पे -12 आ रहा है। ठीक है, अब ये आगे देखें, -18 + 6 तो -12, ये भी -12, तो विच इज़ ट्रू, ये बात ठीक है, सही है। आगे हमने इसको रियल लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट करवाना है। देखें, आपका आंसर क्या आया था, -54, तो -54 को रिप्रेजेंट करवाएं रियल लाइन के ऊपर। अब मैंने क्या किया है, रियल लाइन के ऊपर थोड़े से बड़े डिजिट्स ले लिए, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है ना, तो मैंने 20 का गैप रख के बना लिए। सही है, अब माइनस के 54 है ना, तो ये 40 और 60 के दरमियान आएंगे। ये देखें, 40 और 60 का 20 का डिफरेंस है,
40 और हाफ हो जाएगा 50, और यहाँ से इसके हाफ से थोड़ा सा पीछे यहाँ पर तकरीबन आएगा ये माइनस का 54, तो यहाँ पर आप लिख देंगे माइनस का 54। ओके बच्चों, ये सेकंड पार्ट था इसका। आगे है बच्चों थर्ड पार्ट, x/2 - 3x/4 = 1/2। अब इसका मैंने एलसीएम ले लिया 2, 4 और 12 का। ये देखिए 2, 4 और 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, अगेन 2 1 2, 2 3 6, फिर 3 1 3, तो 2 × 2 × 3, इनको मल्टीप्लाई करवाया तो 12, यानी 12 एलसीएम आया। तो मैंने सारी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई और इसको भी 12 से। ये देखें तीनों टर्म्स को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कैंसिल हो रहा है, 2 6 12, 4 3 12, 12 1 12। अब देखें ये 6 को x से मल्टीप्लाई किया, 6x आ गया, 3 3 9x और 1 1 1। अब आगे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ये देखें 6x में से 9x गए तो माइनस के 3x बच गए, 1 आ गए। अब x चाहिए। अब कुछ बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, वो कहते हैं -3 उस साइड पे प्लस हो जाएगा। नहीं, आपने बेसिकली ये 3 और x के दरमियान साइन देखना होता है। 3 और x के दरमियान कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब ये दोनों जो है ना आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपको x चाहिए, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाकर डिवाइड होगा, जाहिर बात है साइन भी साथ में जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई। चेक भी करेंगे, ये क्वेश्चन है आपका, x दो जगह पर है, दोनों जगह -1/3 पुट कर देते हैं। ये देखें मैंने कर दिया, इधर भी -1/3, इधर भी -1/3, ठीक है। अब देखें ये डिनोमिनेटर है, अगले स्टेप में क्या होना है, इसने नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाना है, तो मैंने डायरेक्ट करवा दिया 3 2 6, ठीक है। और ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस, और 1/4 बच गया, और इधर 1/12। अब जिसके पास कैलकुलेटर है वो सिंपल कैलकुलेटर से सोल्व कर ले, -1/6 प्लस 1/4, तो आंसर 1/12 आ जाएगा। अदरवाइज एलसीएम लेंगे, ठीक है, नीचे वालों को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1/12 आ गया। बहरहाल ये बच्चों वाला काम है। तो देखिए 1/12, इधर भी 1/12, तो ये क्या बात है, ट्रू है। तो हमने अब क्या करना है, रियल लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट करवाना है, किसको, -1/3 को, ठीक है। अब -1/3 कैसे रिप्रेजेंट करवाएंगे, ऐसे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हम एक काम कर सकते हैं कि हम ऐसे करते हैं कि -1/3 को ना डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर पर। मैंने कैलकुलेटर पर जब डिवाइड किया ना -1 / 3, तो आंसर आया है -0.33, ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। तो -0.3 यानी माइनस में हमने रिप्रेजेंट करवाना है, और 0.3 तो छोटा सा नंबर था, मैंने 1 2 3 का इधर पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव, तो 0.3 कहाँ पे होगा, ये 0.5 है ना, 0 और 1 के दरमियान में, हाँ, तो इससे थोड़ा सा पीछे जाएगा, यहाँ पर ये आ गया आपके पास, -0.3 नहीं लिखेंगे, सॉरी, -1/3 ही लिखेंगे आप, क्योंकि रियल जो था नंबर हमारे पास यही आया था ना। तो ये आपका बच्चों आंसर है, थर्ड पार्ट था इसका। आगे है बच्चों फोर्थ पार्ट, ठीक है। सबसे पहले ये 7 और ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। 7 2 14, 7 4 28। अब ये 14x और 12x प्लस हो रहे हैं, तो 26x हो गए, और प्लस 28 इस साइड पे आके -28। 2 में से 28 माइनस किए तो माइनस के 26, और इधर भी 26 है। आपको x चाहिए, ये 26 इधर मल्टीप्लाई, उस साइड पे जाके डिवाइड, तो मैंने सीधा करके लिख लिया। तो देखें 26 को नीचे जाके डिवाइड करवाना है ना, मैंने डिवाइड करवा लिया। अब इसको जब कैंसिल किया तो 26 1 26 -1 आ गया। अब इस क्वेश्चन में दो जगह पे x मौजूद है, दोनों जगह पर -1 पुट करके चेक करेंगे कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड का आंसर सही आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो ये देखें, ये आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ये x है, यहाँ पर x है, तो -1 पुट किया, सही है। अब देखें 2 1 2, 4 एज इट इज़, 12 1 12 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 निकालें तो 2 बच गए हैं, 7 2 14, 14 में से 12 गए 2। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो विच इज़ ट्रू। अब हमने रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करवाना है, किसको करवाना है, -1 को। ये तो आसान सा है बिल्कुल, ठीक है। ये देखें ये 1 है ना, ये -1 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करवा देंगे -1 को। ये बच्चों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है आपके पास, देखें फ्रैक्शंस में आ गया। अगेन 3 4 और 6 का एलसीएम ले लें। एलसीएम आप छोटी क्लासेस से लेते आ रहे हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, अगेन 2 1 2, 2 3 6, फिर 3 1 3, अगेन वही 12 आ गया। तो सारी इक्वेशन को क्या करें, 12 से मल्टीप्लाई, इसको भी और इसको भी, ये मैंने 12 से मल्टीप्लाई करवाया। चलो इसको कैंसिल कर लें, 3 4 12, 4 3 12, 6 2 12। इससे ये होता है कि फ्रैक्शंस ख़त्म हो जाती हैं, जो इक्वेशन है ना आपके पास सिंपलीफाई फॉर्म में आ जाती हैं। देखें
अब 4 को मल्टीप्लाई करवाना है 2x से भी और 1 से भी। 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 और 2 5 ज़ा 10। अब देखें 8x और माइनस 9x, 8 में से 9 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। x वाली फैमिली थी तो x लिख दिया है। अब ये -4 उस साइड पे जाके +4, 10 और 4 कितने हो गए 14। अब आपको क्या चाहिए, प्लस का x चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब -14 पुट करना है x की जगह पर। क्वेश्चन में देखें 2 जगह पर x मौजूद था, यहाँ पर मैंने -14 पुट कर दिया, इस साइड पर भी इस साइड पर भी। देखें अब क्या हो, 2 14 ज़ा -28 आ गया, आगे -1/3। इसको थोड़ा सोल्व करवा लें। -28 -1 तो माइनस का 29/3 आ। अब इसकी बारी है, देखें 3 बाहर माइनस है, ये अगले स्टेप में चेंज भी होना है, ये याद रखें। 3 14 ज़ा 42, सही है। अब देखें माइनस माइनस प्लस चेंज हो गया ना साइन, तो प्लस का 42/4 आ गया। अब आगे क्या होगा, एलसीएम ले लें 3 और 4, एलसीएम आएगा 12। अब डिनोमिनेटर्स को डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, यानी नीचे वालों को डिवाइड करेंगे, इसको 3 को और 12 को, 12 को अंदर रखेंगे और 3 पर 3 4 ज़ा 12, तो 4 आया। जो आंसर आया उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाएं। 4 को जब 29 से मल्टीप्लाई करवाया तो 116, ऐसे ही 4 3 ज़ा 12, 3 आंसर आया। 3 को जब 42 से करवाया तो 126। अब इन दोनों को सॉल्व कराया बच्चों, 10 आ गया, सही है। 10/12 और इधर 5/6 आ रहा है, ये कट गया है, ठीक है। देखें 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए हैं। और हमने रियल लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट करवाना है, वो किसको करवाना है हमने, -14 को, तो ईजी है। ओके, ये देखें रियल लाइन के ऊपर हमने किसको रिप्रेजेंट करवाना था, -14 को, तो 12 और 16 के दरमियान आएगा -14, सही है। ये आ गया जी -14, तो ये आपका क्वेश्चन का रियल लाइन का भी हमने रिप्रेजेंट करवा दिया। आगे है बच्चों, फिर ये फ्रैक्शन में आ गए। देखिए 10 और 5 का एलसीएम ले लें, 2 5 ज़ा 10, 5 एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 और 5 फैक्टर्स निकले, 2 5 ज़ा 10, तो सारी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई, इसको भी इसको भी इसको भी, तीनों टर्म्स को देखिए 10 से मल्टीप्लाई करवा ली। ये बच्चों 10 से 10 कैंसिल हो गए, इधर 5 2 ज़ा 10 आ गए, तो चलें इधर 1 है ना, कुछ भी नहीं है, तो 5x को जब 1 से करवाया तो 5x, 9 10 ज़ा 90 और 2 10 ज़ा 20। अब क्या किया है जी, -20 इस साइड पे आके +20, ये तो पहले ही उधर था 90 वाला, तो उधर ही पड़ा रहा है, सही है। अब क्या करेंगे आगे, इन दोनों को सॉल्व करवाया, देखें 20 में से 5 गए तो 15 इधर मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल करवा दें, 5 के टेबल पर करवा दें, या 15 6 ज़ा 90 होता है। ओके, तो ये x 6 आ गया। अब क्वेश्चन में अगेन 2 जगह पर x था, दोनों जगह पर 6 पुट करेंगे। चले करते हैं जी पुट, ये देखें 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, तो 5 6 ज़ा 30, 10 6 ज़ा 60। अब ये जो सा कैंसिल हो रहा है, 10 3 ज़ा 30, तो जस्ट 3 रह गए। और इस साइड पर हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ये 5 9 ज़ा 45, 45 में से जब 60 जाएंगे तो 15 बचेंगे, ठीक है। और माइनस भी आएगा क्योंकि 45 में से बड़ी रकम निकाल रहे हैं 60, और नीचे वाला 5 एज इट इज़ आ गया। ये अगेन कैंसिल हो रहा है, 5 3 ज़ा 15, तो माइनस भी देखें लेफ्ट और राइट साइड आंसर इक्वल आ गया। तो हमने रिप्रेजेंट किसको करवाना है, 6 को, तो ये मैंने नंबर लाइन बना ली है। ये देखें ये है मेरे पास 6, इसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 6, x इज इक्वल टू 6, ये मैंने रिप्रेजेंट करवा दिया। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, कंप्लीट हो गया है। आगे जो है वो इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन है। ओके बच्चों, अच्छा बच्चों, आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो है सोल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। अब यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना था, जस्ट सॉल्व करना था। आपके पास एक सिंपल लीनियर इक्वेशन होती थी, ठीक है। अब उसमें इक्वेशन नहीं है, इनइक्वालिटी है, और उसको भी वो कह रहा है आपने रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करवाना है। तो वो करवाने से पहले 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए उससे पहले, ठीक है। तो उससे आपको जो है ना आइडिया हो जाएगा कि हमने करना किसको। इनइक्वालिटीज़ का तो आपको पता है, ये इनइक्वालिटीज़ हैं 4, सही है। अब आपने एक ओपन इंटरवल याद रखना है, ओपन इंटरवल, और एक बच्चों याद रखना है क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। अब ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, यानी आपके ना कोई भी आपके पास पॉइंट्स आया करेंगे, ठीक है।
लेट्स सपोज कोई आपके पास मिसाल के तौर पे ए और बी पॉइंट है। अब ओपन इंटरवल का मतलब है कि ये जो ए और बी पॉइंट्स हैं ना, ये आपके जो है ना इंटरवल में शामिल नहीं हुआ करेंगे। यानी ओपन इंटरवल का मतलब है मीन्स नॉट इंक्लूड, क्या नहीं, इट्स एंड पॉइंट्स। आपने एंड पॉइंट्स को क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं करना अगर ओपन इंटरवल आप लगा देते हैं, ठीक है। अगर आप क्लोज इंटरवल लगाते हैं, इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि ये जो ए और बी की वैल्यूज़ है ना, ये आपने शामिल नहीं करनी, सही है। अच्छा, ओपन इंटरवल में और दूसरी बात, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये देखिए मैंने यहाँ पर ये ब्रैकेट्स लगाई हैं छोटी, ये ओपन इंटरवल के लिए यूज़ होंगी। ये सारा ये मिक्स नहीं करना आपने ब्रैकेट्स को, ये किसके लिए यूज़ होगी, ओपन इंटरवल। अगर आप ये छोटी ब्रैकेट्स लगाते हो ना पैरेंथेसिस, इसका मतलब है कि ओपन इंटरवल है, इसमें ए और बी शामिल नहीं हुआ करेंगे आगे जब हम इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे ए और बी की जगह मैं लिखता हूँ 2 and 5, इसका मतलब 2 और 5 जो है ना वो आपके आंसर में शामिल नहीं है, उसके जो सेंटर में आ रहे हैं ना बिटवीन द डिजिट्स वो शामिल होंगे। मीन्स ए बिटवीन बी, वो सारे डिजिट्स, इसका मतलब 2 और 5 के सेंटर में जो डिजिट्स आ रहे होंगे। ऐसे ही बच्चों क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में आप लोग क्या करेंगे, इसका बिल्कुल उल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लोज इंटरवल का मतलब होगा कि आपने सबसे पहले लेट्स सपोज ए और बी ही लेते हैं। अब क्लोज इंटरवल में ना ब्रैकेट्स चेंज हो जाएंगी, इसमें आप ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, इसका मतलब ए और बी भी शामिल हैं। क्या मतलब है, इसका मतलब है मीन इंक्लूडिंग बोथ ए एंड बी, यानी ए भी शामिल है और बी भी शामिल है। मिसाल के तौर पे मैं ये 2 और 5 लेता हूँ और ये ब्रैकेट्स लगा देता हूँ। अब जब क्वेश्चन में ये ब्रैकेट्स लगी हैं तो इसका मतलब आपने याद रखना है कि ये आपके पास क्लोज इंटरवल है, इसमें 2 भी शामिल है और 5 भी शामिल है। तो क्लोज इंटरवल के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स, ओपन इंटरवल के लिए पैरेंथेसिस। अच्छा, फिर उसके बाद एक दो चीज़ें और हैं, एक सॉलिड डॉट है, सॉलिड डॉट। सॉलिड डॉट का मतलब क्या है, यानी आपने एक डॉट लगाना है, उसको सॉलिड कर देना है, ठीक है, ऐसे इस तरह। इसका मतलब है कि जो वैल्यू है ना आपके पास, जो भी वैल्यू आया करेगी एक्स की, वो आपने इंक्लूड करवानी है, वैल्यू इज इंक्लूडेड, ओके। और अगर इंक्लूड होगी तो फिर कौन सा इंटरवल आना है, ये वाला क्लोज्ड ए बी, क्योंकि क्लोज है ना, ए और बी शामिल है। अच्छा, अब एक होता है होलो डॉट। होलो डॉट से मुराद क्या है, यानी आपके पास ये इस तरह का डॉट होगा, बीच में खोखला होगा, ठीक है, जैसे टेनिस बॉल होती है ना, अंदर से खोखली होती है, तो ये होलो डॉट। होलो डॉट का मतलब क्या है, वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड, ओके बच्चों, वैल्यू नहीं इंक्लूड करेंगे। मीन्स क्या होगा, आपके पास कौन सा इंटरवल यूज़ होगा जब वैल्यू नहीं इंक्लूड करते, तो ये पैरेंथेसिस यूज़ होती है। मिसाल के तौर पे ए और बी है, ठीक है, यानी बेसिकली ये होलो डॉट के लिए ये वाली चीज़ है और ये सॉलिड डॉट के लिए ये वाली चीज़ है, ओके। तो ये आपने 2-3 चीज़ें बेसिक याद रखनी है, बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो प्रैक्टिस आपकी इंशाल्लाह हो जानी है। तो चलें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। आपने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और सॉल्यूशन को रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करवाना है। क्वेश्चन नंबर 1 भी यही था, जस्ट उसमें इक्वेशन थी, इसमें इनइक्वालिटी आ गई। तो देखें ये इनइक्वालिटी लगी हुई है, सही। अगेन ये -6 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6, और 6 में से 2 गए तो बच्चों आ गया आपके पास 4। यानी अब ये क्या है, x की तरफ क्लोज है इसका मुंह और 4 की तरफ ओपन है, सही है। तो हम बोलेंगे x छोटा है 4 से, लेकिन नीचे लाइन भी लगी हुई है, तो हम क्या बोलते थे, x इज़ लेस देन 4 और इक्वल भी है साथ में, यानी x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। अब हमने क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट भी करवाना है। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखें x जो है ना आपका 4 से छोटा है, 4 से छोटा है तो किधर को जाएंगे आप, पीछे को जाएंगे ना। लेट्स सपोज ये देखें मैंने 0 1 2 3 4 5 और ये सारे माइनस में, ये छोटा है तो हम किधर को जा रहे हैं, पीछे को जा रहे हैं, माइनस की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर सॉलिड डॉट लगाया, मैंने आपको पीछे समझाया था।
अगर तो शामिल होगा तो फिर क्या होगा, सॉलिड डॉट। और अगर यहाँ पर नीचे शामिल ना हो तो जस्ट होता है x इज़ लेस देन 4, तो फिर होलो डॉट आना था। ठीक है। अच्छा, इसको जो सा इंटरवल फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। देखें ज़रा, मैंने लिखा है माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मीन्स है कि ये जो x छोटा है ना 4 से, ये चलता जा रहा है माइनस की तरफ, रुक ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। जहाँ तक भी मैथ के नंबर है वहाँ तक जा रहा है। तो लास्ट नंबर क्या होता है, इन्फिनिटी पॉइंट होता है। ठीक है, जिनको गिना नहीं जा सकता, वो माइनस की तरफ जा रहा है तो इसलिए माइनस। अब माइनस इन्फिनिटी, और स्टार्ट कहाँ से हुआ था बच्चों, 4 से। अब देखिए 4 तो शामिल है ना, नीचे लाइन लगी हुई है, इसलिए मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है। आपको बताया था जब स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसका मतलब है क्लोज इंटरवल होता है ये, इसका मतलब 4 शामिल है। और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ये माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं है इसमें, यानी एंड तक नंबर जाएंगे जाएंगे जहाँ तक भी होते हैं, लेकिन लास्ट जो माइनस इन्फिनिटी आता है ना, वो नहीं हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने ज़रा आपको समझाने के लिए भी लिखा है, आपने नहीं ये लिखनी चीज़ ये वाली। इसका मतलब है 4 इज़ इंक्लूडेड, 4 शामिल है, एंड माइनस इन्फिनिटी इज़ नॉट इंक्लूडेड, माइनस इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ये छोटी ब्रैकेट होगी इसका मतलब शामिल नहीं है, और बड़ी ब्रैकेट होगी इसका मतलब शामिल है। ये इंटरवल फॉर्म में लिख दी है। और ये एक चीज़ याद रखनी है, जब इक्वल का होगा तो सॉलिड डॉट आएगा, और जब इक्वल का निशान नहीं होगा तो होलो डॉट आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 इसका। देखिए -9 ग्रेटर देन -16 प्लस एक्स, बेसिकली एक्स चाहिए ना हमें, तो -16 इस साइड पर इक्वलिटी से आएगा तो +16 हो जाएगा, और 16 में से 9 जाएंगे 7। इसका मतलब है देखें एक्स से, देखें एक्स की तरफ मुंह क्लोज है और 7 की तरफ ओपन है, यानी एक्स छोटा है 7 से। इसको मैंने सीधा करके लिख लिया, देखें वही लिखा है, एक्स की तरफ मुंह क्लोज है 7 की तरफ बड़ा, एक्स छोटा है 7 से। तो अब क्या करेंगे, देखें नीचे लाइन नहीं है, यानी 7 शामिल इसमें नहीं है बच्चों। तो 7 से हमने फिर पीछे माइनस की तरफ जाना, क्योंकि x छोटा है ना 7 से, तो ये 7 था, ये वाला सही है, ये देखें 7 लिखा, इससे मैंने पीछे की तरफ ले गया हूँ। ये एरो कहाँ तक लगाना है, जहाँ तक आपकी मर्जी है। अब ये मैंने होलो लगाया है, यहाँ पर ये देखें डॉट सॉलिड था, वो उसमें क्या था 4 शामिल था, इसमें 7 शामिल नहीं है, तो इसलिए होलो डॉट लगाया। और इंटरवल फॉर्म में क्या लिखेंगे, फिर अगेन माइनस की तरफ जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से 7 तक। अब मैंने दोनों के साथ छोटी ब्रैकेट्स लगाई हैं, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी तो शामिल नहीं होगा, वो तो मैंने आपको पहले भी समझा दिया। अब ये 7 जो है ना, इधर लाइन नहीं थी तो 7 भी शामिल नहीं है, तो ये आपके पास हो गया है इसका क्वेश्चन नंबर 2। आगे है बच्चों थर्ड पार्ट, 3 + 2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो 2x चाहिए, +3 उस साइड पे जाके माइनस चाहिए, 3 में से 3 गए तो 0। देखें x चाहिए ना, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाकर डिवाइड होगा, तो x को 0 को जब किसी भी नंबर से डिवाइड करवाएं तो 0 ही आता है। अब हमने क्या करना है, इसको रियल लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट करवाना है। रियल लाइन का मतलब ये देखें नीचे 0 लाइन लगी हुई है, इसका मतलब 0 शामिल है, तो मैंने सॉलिड डॉट लगाया। और x बड़ा है 0 से, अब बड़ा लेने हैं, तो बड़ा किधर होता है, पॉजिटिव की तरफ लेंगे ना, x से बड़े बड़े लेंगे। 0 भी शामिल है इसलिए ये सॉलिड डॉट। और अब देखें 0 शामिल है तो स्क्वायर ब्रैकेट, अब ये कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, जहाँ तक भी ये नंबर जाते हैं, लेकिन इन्फिनिटी को शामिल नहीं करना। और ये जैसा आपको समझाने के लिए, 0 जो है इसका मतलब इंक्लूड है, और इन्फिनिटी इसमें इंक्लूड नहीं है। ओके, ये मैंने लिखा है। ये देखें आगे है बच्चों फोर्थ पार्ट, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6x 6 10 60। ठीक है, ये 60 है बच्चों यहाँ। अच्छा, ये +60 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 60। अब ये 6 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो 6 10 60 -10 आ गए। तो ये x जो है वो छोटा है, अब -10 से छोटे छोटे लेने, लेकिन -10 भी शामिल होगा, जो शामिल होगा तो सॉलिड डॉट आएगा, और -10 से छोटे छोटे इधर पीछे को जाएंगे। अब यहाँ पर इंटरवल फॉर्म में देखें पीछे को जा रहा है तो माइनस इन्फिनिटी वो तो शामिल नहीं करेंगे, लेकिन इस केस में -10 शामिल है, तो इसलिए ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। ये फोर्थ पार्ट था बच्चों इसका। आगे है बच्चों फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट में देखें फ्रैक्शंस में आ गए, इसकी फ्रैक्शंस खत्म कर लेते हैं। 3, 4 और 12 का एलसीएम लेते हैं, पहले भी मैंने लिया था। ठीक है, तो ये 12 एलसीएम आया, तो तीनों टर्म्स को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखें 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12। अब देखें 4 5 ज़ा 20, 3 3 ज़ा 9 और 1 1 ज़ा 1। -9 बच्चों इस साइड पे आके +9 हो गया, और 9 में से 1 माइनस किए तो 8 रह गए। आगे क्या होगा, ये 20 इधर मल्टीप्लाई, इस साइड पे आके डिवाइड, तो कैंसिल करवा दें। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 20। अब 2/5
इसको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करवाना है, ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में मुश्किल हो जाए। मैंने इसको डिवाइड करवा लिया, 2/5 को डिवाइड करवाया तो 0.4 आया। अब मुझे पता लग गया कि 0.4 होना चाहिए। तो चलें ये देखें रियल लाइन, ये 0 है, ये 1 है, 2 3। एक तो ये x छोटा है ना 2/5 से, तो छोटा किधर को होगा, पीछे को होगा, ठीक है। तो 2/5 का मतलब 0.4, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 0.5 हो गया सेंटर में। इससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे लेकिन लिखेंगे 2/5 ही, ठीक है। तो इसका मतलब है 0.4 ही। अब ये शामिल नहीं था इसलिए मैंने होलो डॉट लगाया, सही है, खोखला है ये। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, लेफ्ट पे जा रहा है तो -∞, वो तो शामिल नहीं है। क्या 2/5 शामिल था? नीचे तो लाइन नहीं लगी हुई, इसका मतलब 2/5 भी शामिल नहीं था। तो ये इसका इंटरवल फॉर्म आ गया है। ओके बच्चों, आ गया बच्चों 6th पार्ट इसका। ये देखें फिर फ्रैक्शन में आ गया, तो 4 2 और 2, मैंने एलसीएम लिया तो 4 आया। तो 1 2 3 4 टर्म्स है, चारों को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ये देखें 1 2 3 4, चारों को मल्टीप्लाई करवा दिया। ये 4 से 4 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। तो चले 1 1 ज़ा 1 और साथ में x भी आएगा, 1 नहीं लिखने की जरूरत, x लिख दिए। 2 1 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब क्या करेंगे, ये +2x इस साइड पे आके -2x, ये -2 इस साइड पे जाके +2। अब ये देखें -4 +2 तो -2 बच गए। x में से -2 यानी 1 में से जब -2 निकालेंगे तो माइनस का x बचेगा। बेसिकली कुछ नहीं है तो 1 है ना इसके साथ। अब बच्चों हमें x चाहिए। अब मैंने क्या करना है, ये -1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होना है। या तो ये कर लें, ठीक है, या आप क्या करें, दोनों साइड्स पे -1 से डिवाइड करवा दें, दोनों में से काम करने। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, 8th क्लास में आप लोगों ने इनइक्वालिटी सीखी है, वहाँ पर आपके पास क्वेश्चन थे, वहाँ पर भी मैंने बताया था कि जब भी आप इनइक्वालिटी में माइनस से डिवाइड करवाते हैं ना, तो आपके पास इनइक्वालिटी उसी स्टेप में चेंज हो जाती है। देखिए पहले इनइक्वालिटी 2 की तरफ ओपन थी, लेकिन जैसे ही मैंने माइनस से डिवाइड करवाया तो इनइक्वालिटी s की तरफ ओपन हो गई। तो ये आपने याद रखना है, जब भी इनइक्वालिटी में माइनस से डिवाइड करवाएंगे किसी भी टर्म को, तो वो इनइक्वालिटी जो है चेंज हो जाएगी। लेस देन होगी तो ग्रेटर देन कर देंगे आप, अगर ग्रेटर देन होगी तो लेस देन कर देंगे। तो ये उसी स्टेप में इनइक्वालिटी चेंज, -1 से -1 कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल बच्चों। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। ओके, अब देखें 2 शामिल है ना, तो कौन सा डॉट आना है, सॉलिड। ओके, ये देखें मैंने बनाई है डायग्राम, तो ये सॉलिड डॉट है। x बड़ा है, 2 से बड़ा है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, सही है। देखिए अब 2 शामिल है तो स्क्वायर ब्रैकेट और +∞ तक जाएगा, लेकिन वो शामिल नहीं होगी। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 था। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। 2-3 चीज़ें आपने याद रखनी है इसमें, हॉलो डॉट, सॉलिड डॉट, इंटरवल फॉर्म कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट हो तो शामिल है, छोटी ब्रैकेट हो तो शामिल नहीं होगा। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं बच्चों। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, शेड द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन XY प्लेन। हमने ना सोल्यूशन रीजन को शेड करना है और हमें इनइक्वालिटीज़ दे दी गई हैं, और शेड भी XY प्लेन के अंदर करना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में। तो चलें ये क्वेश्चन है 2x + y ≤ 6। इसको हमने वैसे लिख लिया और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पर मैंने जो है ना फुल डिटेल की है, अगले क्वेश्चंस में कुछ चीज़ें हैं वो मैं स्किप कर दूंगा ताकि क्या नाम है लेंथी ना हो जाए। इस क्वेश्चन में आपको समझाने के लिए एक एक चीज़ लिखी है और स्टेप 1 स्टेप 2 का नाम दिया, लेकिन आप ये आंसर में जब लिखेंगे ना तो अपने टीचर को क्वेश्चन अगर जो आ जाता है टेस्ट में तो ये स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं लिखेंगे, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ओके, और अगले क्वेश्चंस में कुछ चीज़ें स्किप कर लेंगे क्योंकि इंशाल्लाह आप ये क्वेश्चन 1 कर लेंगे तो आपको समझ लग जाएगी अगले क्वेश्चंस किस तरह होंगे। तो चलें ये क्वेश्चन है, सबसे पहले आपने इसको नीचे उतारना है, इक्वेशन 1 का नाम देना, और फिर स्टेप 1 में आपने लिखना है द एसोसिएटेड इक्वेशन इज़। ये जो इनइक्वालिटी है ना इसकी इक्वेशन क्या बनेगी इसी की। तो देखिए इनइक्वालिटी की जगह पे आप जस्ट इक्वल का निशान लगा देंगे, बाकी सारा एज इट इज़ आ गया। और ये इक्वेशन 1 थी, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, सही है। अब आप स्टेप 2 में क्या करेंगे, ये जो x है ना इसकी जगह भी 0 पुट करना है और y की जगह पर भी, लेकिन 1 बाय 1 करके, इकट्ठा नहीं। लेकिन स्टेप 2 में लिखा है पुट x = 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर जहाँ पर x है ना वहाँ पर आप 0 पुट कर दें। तो मैंने ये देखें x यहाँ पर था, इसकी जगह पर मैंने 0 पुट कर दिया, बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज़ मैंने उतार दी। अब क्या होगा बच्चों, देखें 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा 0 आ जाएगा ना, और जस्ट y रह गया, y = 6 आ गया।
अब आपको पता है कार्टेशियन प्लेन में उसने बोला एक्स वाई प्लेन में आपने इनको रिप्रेजेंट करवाना है, तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर का बड़ा अमल दखल होता है। ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा एक्स की वैल्यू पहले लिखी जाती है और वाई की बाद में। तो मैंने एक्स को क्या पुट किया था बच्चों 0 और वाई का आंसर क्या आया 6। तो देखिए एक्स को मैंने 0 पुट किया था, वाई का आंसर 6। इसको चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि बेसिकली ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की है। ऑर्डर्ड पेयर में पहले एक्स लिखते हैं, दूसरे नंबर पर वाई। ठीक है। अच्छा, अब मैंने x को 0 पुट किया था, अब मैं क्या किसको करूँगा y को 0। मैंने बोला था ना 1 बाय 1 करेंगे। अब अगेन पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। आपने इस y की जगह पे 0 पुट करना है। ओके, ये देखें ज़रा, y की जगह पर 0 पुट करेंगे। ये इक्वेशन थी, यहाँ पर y था, y की जगह पर 0 पुट किया तो 2x इज इक्वल टू 6 रह गया है बस ये। और x की वैल्यू चाहिए, 2 इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। सही है, तो 2 3 ज़ा डिवाइड, 2 3 ज़ा 6। अच्छा जी, अब x की वैल्यू 3 आई है, y की 0 आई है। बेसिकली आप लिखेंगे पहले 3 बाद में 0, क्योंकि ये x है और ये y है। ठीक है बच्चों, ये देखें x की 3 आ गई, तो पहले x की वैल्यू लिखी, y को हमने 0 पुट किया था, तो ये x और ये y। अब स्टेप 3 में आपने क्या करना है, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट। आपने ना एक पॉइंट्स ले लेने हैं 0 0, सही है, टेस्ट पॉइंट के तौर पर, एंड पुट इट इन इक्वेशन 1, और उसको इक्वेशन 1 में पुट करना है। वो क्वेश्चन जो था ना बेसिकली वही इक्वेशन 1 थी, तो उसमें आपने 0 0 पुट कर देना है। 0 0 का मतलब है ये x है, ये y है। x की जगह पर भी 0 पुट करेंगे, y की जगह पर भी 0 पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन 1 थी आपके पास, मैंने लिखी है। यहाँ पर x की जगह पर भी 0 पुट कर दिया, y की जगह पर भी 0 पुट कर दिया, तो ये तो सारा 0 हो गया। 2 0 ज़ा 0, 0 में ऐड करवाया 0, तो 0 आ गया। और ये ये 6 जो है एज इट इज़। अब ये क्या हमें क्या बोल रही है ये इनइक्वालिटी, वो कह रही है 0 जो है ना वो छोटा है 6 से, या 0 बराबर है 6 से। दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू हो रही है ना। हाँ जी, एक ट्रू हो रही है कि 0 छोटा है 6 से। सही है, तो हम लिखेंगे विच इज़ ट्रू। अगर ट्रू आ जाए तो आपने जो सोल्यूशन बनाना है ना, जो सोल्यूशन होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है, तो आप ये लाइन लिखेंगे, सो सोल्यूशन लाइज टूवर्ड्स ओरिजिन। अब हमने क्या करना है, एक्स वाई प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करवाना है बच्चों। ठीक है, करवा देते हैं। ये देखें, मैंने ज़रा ये एक एक्स वाई प्लेन बना लिया है। आप लोग इससे बखूबी आगाह हैं। इस साइड पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस साइड पर नेगेटिव। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस का है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस का। ये ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब यहाँ पर 0 0 होता है, एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। अब मुझे ना पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, मैं दोनों पॉइंट्स लेता हूँ। मेरा पहला पॉइंट जो सा था बच्चों, वो क्या था भला, वो मुझे देखना पड़ेगा पीछे से। जी, तो बच्चों ये मैंने पॉइंट्स देख के लिख लिए हैं जो पीछे हमने निकाले थे। ये देखें, ये फर्स्ट पॉइंट निकाला था, ये x है, ये y है, और ये मेरा सेकंड पॉइंट था, इसमें ये x है, ये y है। तो चलो ज़रा इधर कार्टेशियन प्लेन में हम इनको रिप्रेजेंट करवाते हैं। देखें, x 0 है और y 6 है। बेसिकली x 0 यहीं पे होगा और y 6 यहाँ पर हो जाएगा। ये आपके पास आ गया, इसको आपने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है, x 3 है और y 0 है। x 3 है, 1 2 3 पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। ये x 3 है, y इसका 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा, वो तो आएगा। अब आपने लास्ट में क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपने ना एक सॉलिड लाइन से ड्रॉ कर देना है। ठीक है, देखिए स्केल रखें इधर और सॉलिड लाइन लगाएं इसके ऊपर। इन दोनों पॉइंट्स के अंदर से लाइन गुजरनी चाहिए। ओके, ये आपके पास लाइन आ गई है, ये देखें, ये आ गई। अब हमने क्या एक लाइन लिखी थी, हमने लिखा था ट्रू आया था हमारा केस, और हमने सोल्यूशन जो सा है ना वो ओरिजिन की तरफ बनाना था। ग्राफ जो है बेसिकली वो हमने कहाँ पे बनाना था, ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन ये इस साइड पर है ना, इस लाइन से आपने ओरिजिन देखना किस साइड पे है, आपका इस साइड पे है कि इस साइड पे है, तो ये वाली साइड पर। जब भी आपका ट्रू आएगा तो ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनेगा, अगर फॉल्स आता तो फिर ओरिजिन से, ये ओरिजिन है ना तो इससे उस साइड पे बनना था, तो लाइन को आपने देखना है। ओके, अब देखिए लाइन से हमने ओरिजिन की तरफ जाना है, तो बेसिकली आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ग्राफ कर देना है। ओके बच्चों, ये मैं ग्राफ कर देता हूँ आपके सामने। बस आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये जो मैंने 1 2 3 4 ये लिखे हुए हैं ना, इनमें फासला आपने एक जैसा रखना है। अगर आपने फासला आगे पीछे रखा तो ये आपकी लाइनें जो है ना एक ही पॉइंट्स के अंदर से नहीं निकलेंगी। ठीक है, ये मैंने देखें ओरिजिन की तरफ मैंने ग्राफ को क्या कर दिया है, शेड कर दिया बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आपने इसी तरह इसको शेड कर देना है। बस दोबारा बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इंग्लिश की है, आपने एज इट इज़ ऐसे ही बस एक क्वेश्चन की अगर आपने इंग्लिश याद कर ली ना तो आपका समझो चैप्टर नंबर 5 हो गया।
सारा हो गया। सारे क्वेश्चंस में इसी तरह चलेंगे और ग्राफ को कहाँ तक रिप्रेजेंट करना है वो बस यहाँ तक बहुत है, ठीक है। यहाँ तक ले जाएं, यहाँ तक ले जाएं, जहाँ तक मर्जी है आपके पास, ये इनफ है। एक गुड लुकिंग सा होना चाहिए, ना ज़्यादा ओवर लगे और ना ज़्यादा बेहुदा लगे, ठीक है। अच्छा, बस ये नॉर्मल सी आपने ग्राफ कर दी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ लगी होगी। आके सेकंड थर्ड पार्ट करेंगे तो और ज़्यादा समझ लग जाएगी। आगे है बच्चों इसका सेकंड पार्ट, 3x + 7y > 21। अगेन वही देखें, क्वेश्चन को इक्वेशन 1 बोला है। जो काम क्वेश्चन नंबर 1 के पिछला क्वेश्चन में किया था ना, वही काम इसमें करना है। फिर अगेन इसको हम क्या लिखते थे, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, इस इक्वलिटी की जगह पर हम इक्वल का निशान लगाते थे, इसको इक्वेशन 2 बोलते थे। अब बारी बारी x की जगह पर 0 पुट करेंगे और y की जगह पर। देखें x की जगह पुट x = 0 इन इक्वेशन 2। आपने जब यहाँ पर 0 पुट किया तो ये क्या हो गया, 3 0 0 नहीं हो जाएगा, तो जस्ट क्या रह जाएगा, 7y = 21। मैंने बोला था ना कुछ चीज़ें डायरेक्ट कर लेंगे तो टाइम भी बच जाएगा पेपर में, और पीछे तो आपने समझ ही ली है। तो y चाहिए आपको, तो 7 इधर आकर डिवाइड जब होगा 21 के नीचे, ये देखें ऐसे करके, y = 21/7, तो 7 3 21, तो 3 आ गया। तो यानी हमारे पॉइंट्स क्या निकल आए हैं, एक 0 निकला है और एक 3। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले x की वैल्यू लिखते होते हैं 0 और दूसरे नंबर पर ये y की वैल्यू 3। अब क्या करेंगे, अब आप क्वेश्चन में फिर से दोबारा y की जगह पर 0 पुट करोगे बच्चों। ये आपका y है ना, इधर जब 0 पुट करोगे तो 7 × 0 0 हो जाएगा ना, तो जस्ट 3x = 21 बचेगा। तो ये देखें मैंने लिख लिया है, 3x = 21। ओके, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3 7 21, 7। बेसिकली x की 7 आई है और y की 0 आई है। फिर हम क्या लिखते होते थे भला, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर आप पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, ये इक्वेशन 1 थी। यहाँ पर x की जगह पर भी 0, y की जगह पर भी 0। तो देखें 3 0 0, 7 0 0, 0 में 0 ऐड किया तो 0 आ गया। अब वो कह रहे हैं 0 बड़ा है 21 से या 0 बराबर है 21 से, तो दोनों केसेस ही गलत है। ना 0 बड़ा है 21 से और ना 0 21 के बराबर है, तो ये विच इज़ फॉल्स। तो पिछला ट्रू आया था तो ओरिजिन की तरफ, अब ये फॉल्स आया तो ओरिजिन से अवे बनाएंगे, दूर बनाएंगे। तो आप ये एक लाइन याद करेंगे, सो सोल्यूशन लाइज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। अगर ट्रू होता तो लिखते टूवर्ड्स, अवे की जगह पर टूवर्ड्स। अब फॉल्स आ गया तो अवे लिखेंगे। इसका बच्चों ग्राफ बनाएंगे, ठीक है जी। तो बच्चों ये मैंने एक्स वाई प्लेन बना लिया, मैंने पीछे से देख के पॉइंट्स लिख लिए हैं। पहला पॉइंट आया था हमारे पास 0 3, बेसिकली x 0 है y 3 है, और दूसरा पॉइंट आया था x 7 और y 0। चलिए पहला पॉइंट रिप्रेजेंट करवाते हैं। x 0 है, y 3 है, y ये पॉजिटिव वाला है ना, 1 2 3, ये y 3 आ गया, सही है। इसके ऊपर बेशक लिख भी दिया करें, ये 0 और 3 वाला पॉइंट है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है x 7 है, y 0 है, ये x 7 इधर आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया। तो ये देखें, अब इस पे भी लिख देते हैं 7 और 0 है, सही है। ये ओरिजिन है बच्चों आपका, जहाँ पर 0 0 है। अब इन दोनों लाइंस को आपने क्या करना है, स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिला देना है। लाइन बिल्कुल इनके सेंटर से गुजारनी है आपने। ओके, ये देखें, ये आपकी लाइन आ गई है, सही। अब हमारा जो सोल्यूशन था वो फॉल्स आया था ना, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से हमने दूर जाना था। यहाँ से नहीं दूर जाना, हमने लाइन को देखना है, लाइन से बाहर वाली साइड पर रहेंगे। तो ये आपने ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करवाना है इसका, अवे फ्रॉम द ओरिजिन था। तो ये देखें, मैं अवे फ्रॉम द ओरिजिन ग्राफ को क्या करवा रहा हूँ, रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ बच्चों। तो आपने बस इस तरीके से बस एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है ना आपके हो जाएंगे। और याद रखें, ये जो है ना आपके पास, ये सेकंड ईयर की बुक से लिया गया चैप्टर, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें से सेकंड ईयर में भी बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है, और इसका मतलब आपको भी फिर उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी देना है, ठीक है। तो ये आपने सोल्यूशन जो है अवे फ्रॉम द ओरिजिन क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दी है। उसके बाद चलें आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखें ये 3 है, 3x - 2y > 6। इसको बच्चों इक्वेशन 1 बोला। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, इनइक्वालिटी की जगह पर इक्वल का निशान लगाया, इक्वेशन 2 बोल दिया। यहाँ पर x पुट x = 0 इन इक्वेशन 2।
एक्स की जगह पर 0 पुट किया, 3 0 0 हो जाएगा, जस्ट -2y इज इक्वल टू 6 बचेगा। और y चाहिए थे 2 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, साथ में माइनस भी, तो 2 3 6 तो -3 आ गया। आगे क्या करेंगे, ये पॉइंट्स आगे 0 3, आगे हम इसमें y की जगह पर 0 पुट करेंगे। तो जब इधर 0 पुट करूँगा -2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो 3 2 6 हो जाएगा बच्चों। आगे ये देखें, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन थी ना, y को आप 0 पुट करें तो ये सारा 0, तो 3x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या आएगी, 3 2 6 होता है, 2 आ गई, यानी ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ गया। अब वही वाली लाइन है जो आपने पहले क्वेश्चन में याद की थी, टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ठीक है। और 3 इंटू 0 0, ये सारा 0 हो गया। बेसिकली वो कह रहा है 0 बड़ा है 6 से। हाँ जी, ये 0 बड़ा ही है 6 से, ट्रू ही है कि गलत है। 0 बच्चों छोटा है ट्रू से। जैसे गलती हो जाती है, जैसे मैंने अभी बोल दिया कि हाँ जी 0 बड़ा है ट्रू 6 से, हाँ जी बड़ा ही है, तो फटाफट से हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाने की तरफ भाग जाते हैं। तो एक दो बार इसको देख लेना है, ठीक है, गलती नहीं करनी, जल्दबाजी में इंसान गलती कर देता है। 0 जो है वो छोटा है 6 से, ठीक है, तो ये फॉल्स है। तो सोल्यूशन लाइज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से फिर दूर बनेगा ये बच्चों। तो बच्चों ये देखो मैंने पॉइंट्स लिख लिए हैं जो दोनों आए थे। पहला पॉइंट ये था, दूसरा ये था, ठीक है। ये x है, ये y है, इसमें ये x है और ये y है। तो चले x 0 है, y -3 है, y जो है माइनस का 3 है, ये नीचे माइनस वाली वैल्यूज होती हैं, तो 1 2 3, तो ये y माइनस का 3 आ गया आपके पास, ठीक है। लिख लें इसके ऊपर 0 एंड -3, पॉइंट याद रहेगा। दूसरा है x2 है, y 0, x2 है 1 2, तो ये x2, y तो है ही नहीं, इसमें 0 है, तो ये आपके पास आ गया जी 2 एंड 0। इसको बच्चों क्या करेंगे, आप लाइन लगा देंगे, सही है, ये आपने लाइन लगा दी है। और इसका ग्राफ कहाँ पे बनेगा, ओरिजिन की तरफ के, ओरिजिन से दूर। देखें फॉल्स था तो ओरिजिन से बाहर बनना है, तो ग्राफ कहाँ पे बनेगा बच्चों, इस साइड पे बनेगा। आपने यहाँ ये वाली साइड जो है इसकी सारी क्या कर देनी है, ग्राफ कर देनी है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ लग रही होगी। आसान क्वेश्चन है, जैसे पहले क्वेश्चन किया था उसी की कॉपी चल रही है, जैसे फोटो स्टेट करवाते हैं ना, तो वही काम चल रहा है, ठीक है। ये आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये थर्ड पार्ट था इसका बच्चों। आगे है बच्चों फोर्थ पार्ट। देखें ये इनइक्वालिटी है, इसको इक्वेशन 1 बोला है। एसोसिएटेड इक्वेशन इज इक्वल का निशान लगाया, एक्स को 0 पुट किया, ठीक है। तो देखें ये सारा 0 हो जाएगा, तो -4y इज इक्वल टू 20। यहाँ से y की वैल्यू 4 5 या 20, साथ में माइनस भी आएगा, तो 0.0 और -5 आ गया। दूसरे में y को 0 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, ये इक्वेशन 2 y को 0 पुट करेंगे, ये सारा 0, तो 5x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से x की वैल्यू 5 4 या 20, तो 0.4 और 0, पहले x बाद में 0। अगेन वही टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में आपने पुट कर लिया 0 0, तो यहाँ से देखें 0 आया, और 0 छोटा है 20 से, हाँ जी 0 छोटा ही है 20 से, तो ट्रू हो गया। तो सोल्यूशन लाइज टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने पॉइंट्स नीचे पीछे से देख के लिख लिए हैं, ये मैंने ग्राफ अभी बनाया है, ठीक है। तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। तो देखें एक पॉइंट था 0 -5, यानी x 0 है, y -5 है, तो y वाला नीचे आएगा -5, ये पॉइंट आ गया। दूसरा x 4 है, y 0 है, यानी ये देखें x 4 है और y तो है ही नहीं 0 है, तो ये दो पॉइंट्स के दरमियान में से मैंने लाइन लगाई। तो हमारा जो सोल्यूशन था वो ट्रू था ना, तो हमने इधर ये है ना ओरिजिन, तो ओरिजिन की तरफ हमने ग्राफ जो है इसका ड्रॉ कर देना है बच्चों, ठीक है। तो ये बस आपने अच्छे तरीके से इसको जो है ना करना है, गलती नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन आना है और 5 नंबर जो है ना यहाँ से सिक्योर हो जाएंगे आपके इंशाल्लाह ताला। तो ये ग्राफ बन गया, ओके बच्चों। आगे है बच्चों फिफ्थ पार्ट, 2x + 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, सही है। तो चलें जी, 2x + 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखा, इक्वल का निशान लगाया, x की जगह पर 0 पुट करना है। अच्छा वो पुट करते हैं, लेकिन इसमें एक और चीज़ मैंने यहाँ पे देखे लिख लिया था जल्दबाजी में, इसमें तो दूसरा है ही नहीं वेरिएबल y, तो यहाँ से तो सिंपल ही क्या नाम है x की वैल्यू आप ले सकते हैं। क्या करेंगे, +1 उस साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा, सही है, और यहाँ से x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। तो टेक 0 एज टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आप क्या करेंगे, x की जगह पर 0 पुट कर देंगे, ये इक्वेशन 1 है, यहाँ पर x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो 2 0 0, 0 + 1 1 आ जाएगा, तो 1 बड़ा है 0 से, हाँ जी 1 बड़ा है, तो ट्रू हो जाएगा आपके पास ये केस। तो ये देखें x की जगह पर 0 पुट कर दिया है,
तो यहाँ से 1 बचा है, 1 ग्रेटर है 0 से। हाँ जी ये ट्रू है, तो सोल्यूशन टूवर्ड्स ओरिजिन आएगा। एक्स की वैल्यू बच्चों मैंने पीछे से देख के लिखी क्या आई थी, -1/2। इसका मतलब है बेसिकली एक्स की वैल्यू -0.5 है जब इसको डिवाइड करवाएंगे। सही, तो एक्स जो है माइनस का है ना 0.5, लेट्स सपोज ये 1 है, ये 2 है, माइनस का 1 -2, ऐसे ही ये +1 +2, तो माइनस की तरफ जाना है, हाफ करना है, तो ये आएगा यहाँ पर। ऐसे ही है, यहाँ पर आपका ग्राफ आ जाएगा। आप यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर देंगे बच्चों, सिंपल, ठीक है। और जाना कहाँ पर है, ओरिजिन की तरफ, तो पॉइंट ये एक है, तो इसी पॉइंट के अंदर से लाइन गुजार देनी है आपने। सही है, तो ये देखें मैंने इसके अंदर से लाइन गुजार दी। सही, ये आपके पास आ गई लाइन, और इसका मैंने क्या बना देना है, जस्ट ड्रॉ करना है। अब क्या था, ट्रू था, आपके पास जो केस था वो ट्रू था, तो आपने ओरिजिन की तरफ रहना है। ओरिजिन इस साइड पर है, तो देखें ये ग्राफ आपका जो है इस साइड पर हो जाएगा। सही है, उम्मीद है इसकी क्वेश्चन की समझ लगी होगी, क्योंकि दूसरा पॉइंट ही नहीं था, इसीलिए तो स्ट्रेट लाइन आई है। ओके बच्चों, ये आपका था 5th। आगे करते हैं, इसका 6th पार्ट है। 6th पार्ट में देखें ये क्वेश्चन है, अगेन इसमें y आ गया है। उसमें ये पिछले क्वेश्चन में x था। आप एक चीज़ याद रखें, जब x होता है तो y के पैरेलल आती है, पहले भी मैंने बताया हुआ है आपको। और इस केस में y है, तो इसका जो आंसर आएगा वो x के पैरेलल आएगा। तो चलें ये आगे एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी लिखी है, इक्वल का निशान लगाया है। यहाँ से डायरेक्ट इक्वेशन 2 में से y की वैल्यू आपके पास निकल रही है, -4 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, और आगे सोल्व करते हैं। तो ये देखें ये इक्वेशन थी, -4 इस साइड पे +4, और y की वैल्यू आ जाएगी 4/3। अच्छा जी, अब क्या करना है, आपने वही टेक 0 एज टेस्ट पॉइंट, तो y की जगह पर क्या पुट करते हैं, 0। वो लाइन आपने याद की हुई है ना, तो 0 पुट किया, 3 0 0 हो गया, तो -4 छोटा है 0 से, तो सारी बात है 0 से छोटा है, ये -4 है, तो ट्रू हो गया। तो सोल्यूशन फिर ओरिजिन की तरफ आएगा बच्चों। चलिए बच्चे, ये मैंने कुछ क्या नाम है ये लिख लिए हैं पीछे से देख के, ठीक है। तो y की वैल्यू 4/3 थी, इसको डिवाइड किया तो 1.33 आ गया। तो एक ही पॉइंट है, दूसरा x है ही नहीं, तो y पॉजिटिव है ना ये, तो कहाँ पर आएगा 1.33। लेट्स सपोज ये आपके पास 1 है, ये 2 है, ये क्या है 3 है, तो 1.3, तो ये 1.5 इससे थोड़ा सा पीछे होगा, यहाँ पर आ जाएगा ये लाइन। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, इसको हम स्केल की मदद से क्या कर देंगे, इसके अंदर से लाइन गुजारेंगे। ये मैंने बच्चों यहाँ पे लाइन निकाल ली है इसकी। सही है, अब ये हो गया जी। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में आपके पास ट्रू केस था, तो हमने ग्राफ कहाँ तक ड्रॉ करना था, ओरिजिन की तरफ करना था, तो ओरिजिन इस साइड पे है, तो ये आपका सारा क्या हो जाएगा, ग्राफ ओरिजिन की तरफ आपने इसको ड्रॉ कर देना। ओके बच्चों, अभी तक तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल जो है ना क्वेश्चन समझने की करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। 1-2 बार आप हाथ से करेंगे तो तब जाके ये प्रैक्टिस होगी, और बाकी इंग्लिश तो अब तक भी आपको ये याद हो चुकी होगी। ठीक है, ये देखें ओरिजिन की तरफ मैंने इसको क्या कर दिया है, ग्राफ को ड्रॉ कर दिया है। ओके बच्चों, ये आपका था इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो भी एज इट इज़ ऐसे ही है, उसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा है, 2 इनइक्वालिटीज़ आ जाएंगी बस। जी, तो बच्चों आगे है क्वेश्चन नंबर 4, इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वालिटीज़ बाय शेडिंग। वही काम करना है। देखें ये एक इनइक्वालिटी है, ये दूसरी है, पहले एक वाले थे अब 2 वाले आ गए। काम तो वही करना है, सारा काम वही है, मैंने आमने सामने कर लिया है ताकि आपको समझाने में थोड़ा सा ईजी हो जाए। देखें ये पहली थी, इसको इक्वेशन 1 कहते थे, फिर थी एसोसिएटेड इक्वेशन इज, इसको इक्वल का निशान लगा देते थे, यहाँ पर ये इक्वेशन 2 आ जाती थी। फिर x को 0 पुट करते थे, ठीक है, तो y की वैल्यू आती थी। देखें जब इधर x को 0 पुट करूँगा तो -3y = 6 आ जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू 3 2 ज़ा 6 साइन भी, तो x को 0 पुट किया, y की वैल्यू -2 आई। सही है, इधर भी एज इट इज़ ऐसे ही चलना है। ये सारा काम, ये मैं इक्वेशन जो है ना समझा नहीं रहा आपको, ये आपने खुद देखनी है। देखें वही इनइक्वालिटी एसोसिएटेड इक्वेशन, x को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू आएगी, तो मैं ये एक जस्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो पुट y = 0 इन इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 में y को जब 0 पुट करेंगे ये सारा 0, तो 2x = 6 आ जाएगा बच्चों। तो ये देखें 2x = 6 आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ से 2 3 ज़ा 6, तो 3 और 0 पॉइंट आ गए। इस केस में भी ऐसे ही है, ये देख लें एक बार। ठीक है, चले मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, आगे आपने फिर खुद ही देखनी है दूसरी।
इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन इक्वल का निशान लगाया, यहाँ पर x को 0 पुट किया तो 3y इज इक्वल टू 12 आ गया। तो यहाँ से y की वैल्यू 3 4 12, यह आपके पास एक पॉइंट निकल आया। दूसरा y को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, y को 0 पुट करेंगे बच्चों तो 2x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखा 2x इज इक्वल टू 12 और यहाँ से x की वैल्यू 2 6 12, ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन इक्वेशन 1। अब एक इनइक्वालिटी में भी दोनों में 0 0 पुट करेंगे, दूसरी वाले में भी 0 0, तो ये तो सारा 0 हो जाएगा। 0 छोटा है 6 से तो ये ट्रू है। इसका सोल्यूशन जो है ना वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। ये वाला 0 पुट किया तो 0 आया, 0 छोटा है 12 से तो ये भी ट्रू है, इसका भी ओरिजिन की तरफ होगा। यानी दोनों इनइक्वालिटीज़ के जो है ना आपके पास ग्राफ, वो सोल्यूशन जो है ग्राफ के वो ओरिजिन की तरफ बनेंगे। ओके बच्चों जी, तो बच्चों ये मैंने दोनों इनइक्वालिटीज़ के पॉइंट लिखे हैं। ये पहली इनइक्वालिटी का पॉइंट ये आए थे दोनों और दूसरी का ये आए थे। ठीक है, तो चलें ज़रा ग्राफ, ये मैंने कार्ड एक्स वाई प्लेन बनाया हुआ है, इस पे पॉइंट्स रिप्रेजेंट करवाते हैं। पहले x 0 है, y -2 है, तो 1 2, ये y -2 है ना, तो ये आ गया। इसको लिख भी देते हैं ऊपर, 0 और -2 का ये ग्राफ बना। सही। दूसरा था इसके रिलेटेड 3 और 0, x 3 था y 0, 1 2 3, x 3 था y क्या है 0 है, तो ये 3 और 0। सबसे पहले तो ये काम करें, इनको जो सा है ना स्केल की मदद से पॉइंट्स को सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दें। ड्रा अ सॉलिड लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के अंदर से हमने एक सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, इनइक्वालिटी लिखनी है लाइन पे लिख दें, अदरवाइज रहने दें। चलें जी, इसका जो था सोल्यूशन ट्रू आया था ना, ये ओरिजिन की तरफ जाना है। चलें जी, दूसरा जो है उसमें x 0 है, y 4 है, 1 2 3 4, y 4 हो गया। x 0 है ना, 0 और 4, और दूसरा क्या था x 6 था, y 0 था, ये x 6 1 2 3 4 5 6, ये x 6 हो गया। सही, और y क्या हो गया 0। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान से भी आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी। ये आपने क्या कर ली है, लाइनें दोनों पॉइंट्स के अंदर से ड्रॉ कर ली हैं बच्चों। अब हमने क्या करना है, इनको ग्राफ करना है। देखिए दोनों केसेस क्या थे, ट्रू वाले थे ना, तो दोनों का ग्राफ क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। पहले इस लाइन से ग्राफ किधर जाना है, ओरिजिन की तरफ। तो चले मैं ज़रा ओरिजिन की तरफ ग्राफ बना रहा हूँ। इधर से बाहर नहीं जा सकता, उसकी वजह यह है क्योंकि इस लाइन का भी जो ग्राफ बनना था वो ओरिजिन की तरफ ही बनना था बच्चे। यानी इधर से ग्राफ इस साइड पे ऐसे बनना है, ऐसे ही है ना। चले ऐसे ही बना लेता हूँ, एक ही तरतीब रखी हुई है तो ग्राफ अच्छा बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने ग्राफ बना दिया। तो इस लाइन से बाहर क्यों नहीं जा सकते, देखें इधर से भी ओरिजिन की तरफ है, इधर से भी ओरिजिन। इस साइड पे क्यों नहीं ग्राफ बनाया, क्योंकि इस लाइन पे मैं बना तो सकता तो इस लाइन के हिसाब से, लेकिन ये फिर लाइन से बाहर आ जाएगा। तो वो क्या नाम है, जो चेक करेगा वो समझेगा कि इस लाइन से पता नहीं बाहर निकाला हुआ है। तो आपने जो है ना ओरिजिन की तरफ लेना है दोनों लाइन्स के अंदर से। तो ये आपका बच्चों ग्राफ ड्रॉ हो गया दो इनइक्वालिटीज़ का। आसान था, बाकी सारी इंग्लिश वही थी, ग्राफ में जस्ट दो इनइक्वालिटीज़ थी तो दोनों को ओरिजिन की तरफ आपने कर दिया। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था बच्चों। ये सेकंड पार्ट है, दो इनइक्वालिटीज़ है। देखें x + y > 5 एसोसिएटेड इक्वेशन, फिर इक्वल का निशान लगाया, 2 बोला, इसको x की जगह 0 पुट किया तो y डायरेक्ट 5 आ गया, 0.05 आ। y की जगह बच्चों 0 पुट किया तो डायरेक्ट x = 5 आ गए, तो 0.5 और 0 आ गए। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे हम, पहले इक्वल लगा देंगे एसोसिएटेड इक्वेशन लिख के, उसके बाद x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो -y = 1 आएगा ना। तो यहाँ से y चाहिए, ये -1 उस साइड पे चला गया, तो x 0 y -1। अगेन y को जब 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो x डायरेक्ट 1 आ जाएगा, तो 1 0। अब आगे टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन इक्वेशन 1। ठीक है, एंड 2, यानी दोनों के हिसाब से इसमें भी 0 0 पुट करेंगे और इसमें भी 0 0 पुट करेंगे। ओके बच्चों, ये देखें 0 0 इधर भी और इधर भी, तो 0 बड़ा है 5 से, इधर 0 छोटा है 1 से। तो 0 बड़ा तो नहीं है 5 से, ये तो फॉल्स हो गया, और 0 छोटा है 1 से, हाँ ये ट्रू है। तो इसका सोल्यूशन जो सा है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूर बनेगा।
और इसका जो सोल्यूशन है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन की तरफ बनेगा। अब ये जो है ना मुख्तलिफ हो गए, एक फॉल्स एक ट्रू, तो इसको ज़रा ध्यान से आपने समझना है इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। मैं पीछे से देख के ज़रा पॉइंट्स लिख लूँ, ठीक है, एक्स वाई प्लेन बना लूँ, तो फिर मैं आपको समझाता हूँ। जी तो बच्चों ये मैंने पॉइंट्स लिख लिए हैं, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ग्राफ को जो सा सेट कर लिया। देखें x 0 है, y 5 है, y पॉजिटिव है ना, तो 5 1 2 3 4 5, ये x 0 है और y 5 है। दूसरा पॉइंट इसका क्या था, x 5 था y 0 था, ये x 5 है पॉजिटिव वाला, 3 4 5, ये 5 और ये 0, ठीक है। इसको पहले क्या करते हैं, सॉलिड लाइन ड्रॉ कर देते हैं इन पॉइंट्स के दरमियान से। चलें, ये हमने सॉलिड लाइन ड्रॉ कर ली। दूसरा था 0 और -1, x 0 y -1 है, तो ये आएगा, ठीक है, 0 और -1। और दूसरा बच्चों आपका क्या है, पॉइंट 1 और 0, x 1 है y 0 है, तो ये आ जाएगा, सही है। इसके दरमियान भी क्या कर लेते हैं, सॉलिड लाइन यहाँ पर लिख लेते हैं, ये कौन सा है, 1 और 0। अब ज़रा गौर करें, ये जो पॉइंट्स थे ना, ये वाली लाइन, ये वाला था फॉल्स केस, ठीक है, ये कौन सा है, फॉल्स वाला केस है, और ये वाला जो सा केस है वो ट्रू वाला है, याद रखें जस्ट आपको समझाने के लिए, सही है। तो ये ट्रू वाली लाइन है, ये फॉल्स वाली लाइन जो सी है वो ओरिजिन से बाहर रहेगी, और ट्रू वाली लाइन जो सी है वो ओरिजिन की तरफ रहेगी। तो ग्राफ आपने ड्रा करना है इसका। अच्छा तो चले बच्चे, ये देखें ग्राफ बस ड्रॉ करना है। ये वाला जो सा थे पॉइंट्स, इसका आंसर क्या आया था, फॉल्स आया था, ठीक है। लाइन 1 का जो है ये फॉल्स वाला है, ये ट्रू वाला है, ऐसे ही है ना। तो फॉल्स के लिए क्या होगा, ओरिजिन से बाहर रहेंगे, यानी बेसिकली हमने कहाँ पर रहना है, ये इधर रहना है, ठीक है। अच्छा मैं जस्ट यहाँ पर ये लाइन लगा रहा हूँ, बाद में इसको रेज कर देंगे। ये भी लेट्स सपोज आप समझे ये सारा ग्राफ मैंने कर दिया, ठीक है। ये चले मैं कर देता हूँ, ये मैंने सारा ग्राफ हो गया, इधर से तो है ना, ये तो लाजमी ही आना है। चलें, अब जो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये ट्रू है ना, ये ओरिजिन की तरफ जाएगी, तो ओरिजिन की तरफ जाएगी तो ये वाला सारा ओरिजिन वाला हो जाएगा। चले एक ही लाइन इस तरह ही करते हैं। तो ये आपके पास आ गए, सही। अब देखें ये पूरी लाइन थी ना, ये पूरा ओरिजिन की तरफ जाना था, इधर भी तो मैंने करनी थी ना लाइन, ये इस साइड पर भी ये ग्राफ होना था ये सारा। लेकिन आपने जब दो इनइक्वालिटीज़ होती है ना, उसका जो कॉमन रीजन होता है, दोनों में देखें ये वाले ग्राफ तो दोनों में शेड हो रहे थे, फॉल्स वाले में बाहर करना था, ट्रू वाले में अंदर करना था, ठीक है ना, ओरिजिन की तरफ। तो ये वाला वो एरिया है जो दोनों इनइक्वालिटीज़ के लिए ग्राफ किया जाएगा। तो आपने जस्ट जो कॉमन रीजन होता है वही ग्राफ करते हैं, बाकी ग्राफ बच्चों नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए ये वाला हिस्सा जो सा है ये भी नहीं ग्राफ होगा, और ये वाला हिस्सा भी ग्राफ नहीं होगा। हाँ अगर एक इनइक्वालिटी होती, ट्रू थी, तो फिर सारा ग्राफ होता, अगर एक इनइक्वालिटी होती तो फिर सारा, लेकिन इन दोनों में तो एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो दोनों का ये कॉमन रीजन है, तो जस्ट ये वाला हिस्सा इसका क्या होगा, ग्राफ होगा। ना इधर आप ग्राफ बनाएंगे ना ही इधर ग्राफ बनाएंगे। उम्मीद है समझ लगी होगी आपको बच्चों। आगे है बच्चों इसका थर्ड पार्ट, दो इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं, ये देखें। अगेन इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली, सही है। इक्वल का निशान लगाया, x में 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई, y में 0 पुट किया तो बच्चों x की वैल्यू आ गई है। ये पॉइंट्स दो बन गए, टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट। तो बहरहाल ये सारा काम वही है, ठीक है। ये जस्ट एक नज़र इधर भी देखें, एसोसिएटेड इक्वेशन, x में 0 पुट किया तो y की वैल्यू, फिर y में 0 पुट किया तो x की वैल्यू, ये पॉइंट्स आ गए, सही है। तो चलें अब आगे सॉल्व करते हैं। टेक 0 0 इसका भी लिख लेंगे। देखें टेक 0 0 टेस्ट पॉइंट, जब इधर भी 0 इधर भी 0 पुट करेंगे तो 0 बड़ा है 21 से, तो गलत बात है। इधर 0 0 पुट करेंगे, 0 और 0 0 आ जाएगा, 0 छोटा है 2 से, ये तो ये ट्रू है। तो इसका सोल्यूशन कहाँ पर होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और इसका टूवर्ड्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो वही वाला काम होगा, एक जो सा फॉल्स है एक ट्रू है। तो जैसे पिछला ग्राफ हमने बनाया उसी तरीके से बनाएंगे ग्राफ बच्चों। इसका भी मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ, थोड़ा सा ग्राफ को मैं सेट कर लूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको। जी बच्चों ये मैंने पॉइंट्स लिख लिए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी के हैं, ये क्या था आपके पास फॉल्स वाला केस, और ये क्या है, ट्रू वाला है। ये सेकंड इनइक्वालिटी के देखें, x 0 है y 3 है, x तो 0 है y 3 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया 0 3। और दूसरा x 7 है y 0 है, x 7 है 1 2 3 4 5 6 7, और जो आपके पास y है वो 0 है।
तो ये 2 पॉइंट्स बने, पहले इसको लाइन लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर भूल जाएंगे कि कौन सा पॉइंट किधर था, फिर दोबारा देखना पड़ेगा, तो इसलिए पहले लाइन लगा ली इसकी। अब दूसरी इनइक्वालिटी ये मैंने लाइन लगाई हुई है 0 -2 ये पॉइंट और 2 0 ये पॉइंट, इसको भी लगा लेते हैं आपके पास सामने, ये आपके पास ग्राफ आ गया। तो चलें, ये दोनों लाइंस आ गई हैं, ठीक है। ये लाइन, ये वाली जो लाइन है ये कौन सी थी, फॉल्स के लिए थी बच्चों, ठीक है, और ये वाली लाइन ट्रू के लिए इस्तेमाल होनी थी। अच्छा, फॉल्स का मतलब है कि आपने बाहर रहना है, ट्रू का मतलब है कि आपने ओरिजिन की तरफ रहना है। तो अगेन फिर से देखें, दोनों का जो कॉमन है, इसका जब बाहर रहेंगे तो ये वाला हिस्सा सारा होगा ग्राफ, और जब इसका ओरिजिन की तरफ रहेंगे तो फिर ये वाला इसका भी सारा होना है, यही दोनों में कॉमन आ रहा है ना। तो जस्ट फिर आपका अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह ये वाला जो आपका हिस्सा है ये ग्राफ होगा, बाकी आप किसी को भी ग्राफ नहीं करेंगे। ओके बच्चों, तो बस थोड़ा सा दिमाग से आपने सोचना है कि जो दोनों का कॉमन रीजन निकल रहा होगा ना, उसको जस्ट आपने क्या करना है, ग्राफ कर देना है। ओके बच्चों जी, तो बच्चों आगे है फोर्थ पार्ट, ये 2 इनइक्वालिटीज़ हैं। इसकी इनइक्वालिटी एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली, x में 0 पुट किया तो y की वैल्यू बच्चों -4 आई है, तो 0 और -4 पॉइंट्स आ गए। y में 0 पुट किया तो x की वैल्यू 3 आई है और 3 और 0 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। इसमें था ही एक इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, डायरेक्ट x की वैल्यू निकलाई थी, ठीक है ना। तो मैंने पीछे हमने किए थे ना, 2 क्वेश्चन आए थे, एक x वाला और y वाला। तो x वाला जो सा वो वर्टिकल लाइन पर होना है, बेसिकली वो y एक्सिस पर बनता है, ये वर्टिकल लाइन होती है, और अगर y होता तो फिर वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर, ये x एक्सिस पे इस तरह की लाइन होती है। तो बहरहाल टेक 0 0 टेस्ट पॉइंट ले लिया है, तो x में 0 पुट करेंगे, 0 बड़ा है -3/2 से, ऑब्वियसली ये माइनस में है ये प्लस में, तो 0 बड़ा ही होगा -3/2 से, तो सोल्यूशन इसका तो टूवर्ड्स की तरफ आ जाएगा। और इस केस में 0 0 आपने टेस्ट पॉइंट ले लिए हैं, तो 0 जो है वो छोटा है 12 से, 0 छोटा है, ट्रू है, तो इसका भी ओरिजिन की तरफ आएगा। तो इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों। जी बच्चों, ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ये देखें, ये x है, ये y है, तो x 0 है, y -4, तो ये पॉइंट आ गया, x 0 था, y -4। दूसरा x 3 है, y 0, x 3 है, y नहीं है, तो ये आ गया। इन दोनों को पॉइंट्स को हम ड्रा अ सॉलिड लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स, ये बच्चों आपने यहाँ पर लिख दिया सही। और ये आपका ट्रू वाला केस था, ये भी ट्रू वाला था, दोनों ट्रू के केसेस थे, ये याद रखें। तो इसका जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। दूसरा था -3/2, बेसिकली -1.5 बनता है, तो माइनस का था ना x, y तो था ही नहीं इसमें, तो 1.5, ये 1 है ये 2 है, तो ये सेंटर में आएगा ना 1.5, तो ये लाइन इसकी आ जाएगी बच्चों। इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास नीचे स्पेस है, चलें अच्छा ऐसे कर लेते हैं। ये आप ले गए हैं लाइन इसकी, ठीक है, ये आपके पास लाइन आ गई। तो फिर हमें इस लाइन को भी थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि हमने ग्राफ भी तो बनाना है ना, ठीक है। इसको यहाँ से थोड़ा सा रेज कर देते हैं, तो ये देखें, ये आपके पास आ गया जी ग्राफ दोनों का। चलें, अब हमने क्या करना है, दोनों केसेस ट्रू हैं, तो हमने दोनों केसेस का जो इसके हिसाब से ये सारा ग्राफ होना है, इसके हिसाब से ये सारा ग्राफ होना है, लेकिन जो कॉमन आ रहा है दोनों का वो ये वाला हिस्सा आ रहा है। देखें, ये वाले हिस्से में आपने ग्राफ करना है, ठीक है बच्चों, इससे बाहर नहीं ना रहेंगे। तो ये आपने क्या कर देना है, इसको ग्राफ कर देना। देखें, इसके हिसाब से ये सारा आना था, ये भी आना था हिस्सा ये वाला, और इस लाइन के हिसाब से ये वाला जो बाहर आ रहा है ये भी आना था, लेकिन ये तो दोनों में कॉमन नहीं ना था, कॉमन तो जैसे ये वाला था सारा रीजन, तो ये मैंने क्या कर दिया, इसका ग्राफ कर दिया। ये बच्चों इसका फोर्थ पार्ट था, ठीक है। आगे है बच्चों इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखें क्या किया हुआ है उसने, 2 इनइक्वालिटीज़ दी हैं। अब इसमें क्या दे दिया, वाई वाला, पिछले केस में क्या था, देखें एक्स एक्सिस था, तो सारा काम वही है। जैसे इसको एक बार देख लें, एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई है बच्चों, सही है। एसोसिएटेड इक्वेशन के बाद इक्वल का निशान लगा लिया आपने यहाँ पर, फिर x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 3 आई, तो ये 0 3 पॉइंट आ गए। इधर से भी बच्चों क्या इक्वल का निशान लगा लिया, डायरेक्ट ही y की वैल्यू 4, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर इसका 0 0 टेस्ट पॉइंट लेंगे, तो y में 0 पुट करेंगे, तो इधर y 0 छोटा है 4 से, हाँ जी ट्रू आ गया। इसका देखते हैं क्या बनता है। देखें, अब y में 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 7 21, तो 7 और 0 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फिर टेकिंग 0 0 इसका भी टेस्ट पॉइंट निकालते हैं।
ये देखें बच्चों x7 आ गया और 7 0 0 0 लिया टेस्ट पॉइंट, ये आ गया। तो 0 बड़ा है 21 से, ये फॉल्स हो गया, यानी एक केस फॉल्स है, दूसरा क्या है, ट्रू है। तो एक का अवे होगा सोल्यूशन और दूसरे का टूवर्ड्स होगा। तो इसका भी ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। चलें बच्चों, ये मैंने इसके पॉइंट्स लिख लिए हैं। ये फॉल्स वाला केस था, देखो 0 3, x0 है y3 है, पॉजिटिव है, ये आ गया पॉइंट। इसमें x7 है y0, x7 है y0। इसके दरमियान एक सॉलिड लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये सॉलिड लाइन आ गई। दूसरा क्या था, y4 था, y ये 4 है, 1 2 3 4, तो ये लाइन आएगी बच्चों इस, ठीक है। इसके दरमियान पे ये वाली लाइन आ जाएगी, तो ये लाइन आ गई। इसको थोड़ा सा लाइन को एक्सटेंड कर दें, तो चलिए एक ये लाइन आई है आपके पास, ठीक है, और दूसरी लाइन ये आई। अब देखें ये वाली जो लाइन है ना, ये फॉल्स वाली है, इसने ओरिजिन से बाहर रहना है। और जो ये वाली लाइन है ये ट्रू है, इसने ओरिजिन की तरफ रहना है। तो ये बाहर, देखें कौन सा होगा फिर, ये वाला जो हिस्सा है ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का क्या था, ये कॉमन था दोनों का। ओके बच्चों, देखें इस लाइन की तरफ फॉल्स था तो ये बाहर, इस लाइन से ट्रू था, तो दोनों में ये कॉमन आ रहा था बस। तो ये आपने क्या कर दिया, इसको ग्राफ कर दिया। ओके बच्चों, आगे है सिक्स्थ पार्ट। ये एक इनइक्वालिटी है, दूसरी ये है। इसको इनइक्वालिटी की इक्वेशन 1 बोलते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, इक्वल का निशान लगाएंगे, इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। फिर x की जगह 0 पुट करेंगे तो बच्चों 7y इज इक्वल टू 35, और 7 5 ज़ा 35 होता है, y0 आ गया, 0 और 5 पॉइंट। फिर y की जगह 0 पुट करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 35 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर देखें 5 7 ज़ा 35, तो 7 0 आ गया। फिर टेक 0 0 एस टेस्ट पॉइंट 0 0 पुट किया तो देखें वो 0 छोटा है 35 से, तो ट्रू आ गया ये वाला केस, ठीक है। दूसरी इनइक्वालिटी बच्चों आपके पास ये थी, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, इक्वेशन 2 बनाया, x की जगह 0 पुट किया तो -2y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से y की वैल्यू -1 आ गई, 0 -1। अब y को 0 पुट करेंगे, सही है, तो x की वैल्यू डायरेक्ट 0 आ जाए, 2 आ जाएगी। देखें ना, y को जब इधर हम 0 पुट कर देंगे तो x डायरेक्ट 2 आ जाएगा ना। तो फिर से टेक 0 0 एस टेस्ट पॉइंट 0 0 पुट किया, 0 छोटा है 2 से, हाँ जी छोटा है 2, तो दोनों केसेस में सोल्यूशन जो है टूवर्ड्स ओरिजिन ही रहेगा। ओके जी, तो बच्चों ये मैंने पॉइंट्स लिख लिए हैं, देखें x 0 है, y 5 है, तो 1 2 3 4 5, y 5 है, ये आ गया पॉइंट। दूसरा x 7 है, y 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पॉइंट आ गए। इनके दरमियान एक सॉलिड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है, ये ना हो कि फिर हम बाद में भूल जाएं। ये हमने एक सॉलिड लाइन इनके दरमियान पे ड्रॉ कर ली। अब दूसरा देखिए 0 -1, x 0 है, y माइनस का 1 है, -1 नीचे होता है तो ये 1 आ गया, 0 -1। और दूसरा x 2 है, y 0 x 2 है, 1 2, तो इनके दरमियान भी हम क्या करते हैं, एक सॉलिड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपके पास आ, अब देखो दोनों ट्रू हैं, इसने भी ओरिजिन की तरफ रहना है, इसने भी ओरिजिन की तरफ रहना है। तो कौन से वाला, अभी तक तो आपको पता लग चुका होगा, जिन बच्चों ने अच्छे तरीके से समझा उन्होंने ग्राफ भी इसका ड्रॉ कर लिया होगा मेरे ड्रॉ करने से पहले ही। तो ये वाला जो सा है आपका पॉइंट, सॉरी ये रीजन, ये आपका क्या है, ये ड्रॉ आपने कर देना है। ओके, ये सारा जो सा है ये ड्रॉ कर दें, बस सारा कर दें, जितना मर्ज़ी कर लें, आपको जितना मुनासिब लगता है। तो ये आपने कुछ सारे क्वेश्चंस जो हैं इस तरीके से करने थे। ये इसका लास्ट पार्ट था बच्चों, ठीक है, इसको थोड़ा सा सेट कर लें। चलिए ये हो गया जी आपका ग्राफ ड्रॉ। तो ये आपका बच्चों ये लास्ट पार्ट था इसका, फोर्थ का सिक्स पार्ट। उम्मीद है समझ लगी होगी। और ये तो आपने देख लिया कि जिस तरह हमने इसका पहला पार्ट किया उसी तरह आखिरी पार्ट भी किया, जैसे ग्राफ में चेंजिंग आई है। तो आप पहला क्वेश्चन जो है जिसमें मैंने बताया था स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, उसको अच्छे तरीके से करें। और क्या नाम है, इंशाल्लाह ताला ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 क्लियर हो जाएगी। आगे 5.2 भी एज इट इज़ है, लेकिन उसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा करना है। उसमें चार इनइक्वालिटीज़ आ जाएंगी और साथ में और भी 2-3 चीज़ें हैं, वो जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपको समझाऊँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दिया करें, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।